रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किस तरह, इसका आइडिया, फिर इस तरह किसको इसने पुट फॉरवर्ड किया उस आइडिया को, और फिर फाइनली किसने इस थ्योरी को फाइनलाइज किया जो आजकल हमारे पास मौजूद है। बुनियादी तौर पर जब डेवलपमेंट हुई माइक्रोस्कोपी में, कहने का मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम गुज़रने के साथ साथ माइक्रोस्कोप का एक एडवांस फॉर्म आना शुरू हुआ। पहले सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर बाद में उससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स, फिर बाद में उससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स। तो जिस तरह माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट आया, उसमें डेवलपमेंट आया, तो मुख्तलिफ स्टेप ली गई, हिस्टोरिकल स्टेप ली गई सेल थ्योरी में। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक, वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जिन्होंने एक सेल को ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप। 400 साल पहले रॉबर्ट हुक ने एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। उन्होंने खार को, जो वुड या लकड़ी का कुछ हिस्सा था, खाक, उसको मैग्नीफाई किया 30 टाइम। मैग्निफिकेशन के बारे में हमने बात की है। और उन्होंने कार्क में इंडिविजुअल सेल्स जो उसमें मौजूद थे उसने देखे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व कार्क सेल अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है। साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में क्या है, एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोप हैव हेल्प्ड द रिसर्च एंड बायोलॉजिकल साइंसेज एंड अदर रिलेटेड फील्ड। Diagnosis of many diseases such as malaria and large number of bacterial infection is now done through the use of microscopy. Electron microscope is used to screen the tissue of various structure during diagnosis and for the infectious agent inside the human body. More than 204 million patients tested by microscope examination in 2016. जिस तरह माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट आया, उसी के साथ साथ इसके इस्तेमालात बहुत ज़्यादा। तो बुनियादी तौर पर 2016 में 204 मिलियन पेशेंट्स का माइक्रोस्कोप के ज़रिए टेस्ट किया गया। इसलिए हम मलेरिया के लिए भी यूज़ करते हैं, वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें, प्रोटोजोन, अमीबियासिस, लिशमेनियासिस, मुख्तलिफ़ बीमारियों का टेस्ट हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए करते हैं। ठीक है। अच्छा, बात है फर्दर। तो सेल थ्योरी के हिस्ट्री में सबसे पहला काम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। बाद में उसी टाइम 1665 के फ़ौरन बाद दूसरा साइंटिस्ट आया, एंटन वैन लीeuwenhoek। एंटन वैन लीeuwenhoek एक डच साइंटिस्ट था और उन्होंने रॉबर्ट हुक से ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया। अब एंटन वैन लीeuwenhoek के मैग्निफिकेशन पावर जो था उसके माइक्रोस्कोप का, वो 300 टाइम्स ज़्यादा था, 300x था। वहाँ पर रॉबर्ट हुक का 30x था। यहाँ पर ये 300x माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया। तो एंटन वैन लीeuwenhoek सबसे पहला साइंटिस्ट था दुनिया में जिसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया, सबसे पहले। ठीक है। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अंडर माइक्रोस्कोप। इससे पहले किसी ने जानदार चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देखा था। ठीक है। फिर बाद में 1809 में जेबी लेमार्क शॉर्ट नाम है इसका, उन्होंने प्लांट्स और एनिमल के सेल को एग्जामाइंड किया अंडर माइक्रोस्कोप। और उन्होंने ये नतीजा अहस किया कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये मेड अप ऑफ सेलुलर टिश्यू, ये सेलुलर टिश्यू से बने हैं, छिले कट्टे होकर उन्होंने इसको बनाया है। फिर उसके बाद फ़ौरन
1831 में एक ब्रिटिश साइंस बॉटनिस्ट आया रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया कि सेल के अंदर एक स्फेरिकल शेप का एक और चीज़ होता है। तो वो कंसेप्ट ख़त्म हुआ जो रॉबर्ट हुक ने दिया था कि ये सेल्स जो होते हैं ये खाली चेम्बर्स होते हैं। अब एक नई आइडिया आई कि सेल में तो अंदर भी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस श्लाइडन claimed that all plants were made up of cells। एक बॉटनिस्ट आया जर्मनी का और उन्होंने इस बात को क्लेम किया कि तमाम प्लांट सेल से बने हैं। और उसकी इस आइडिया को एक ज़ूलॉजिस्ट ने सपोर्ट किया, थियोडर श्वान in 1839 who proved that animal were also made up of cells। तो ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी में बहुत काम किया और इस बात को साबित किया कि प्लांट और एनिमल सेल से बने हैं। ठीक है, तो इसी बेस पर हमारे पास जो है सेल थ्योरी की हिस्ट्री है ये फुट फॉरवर्ड हुई ये आइडिया। फिर 1839 में ग्रीक साइंटिस्ट था J.E. फर्कंजी, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास सेल में जो फ्लूइड कंटेंट होते हैं, फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। फिर 1855 में जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चो उन्होंने आइडिया को चेंज किया। आइडिया उन्होंने ये लाई कि एवरी सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल्स। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब ये है कि जो नए सेल्स होते हैं ये पुराने सेल से आते हैं, पुराने सेल तकसीम होकर ये नए सेल्स बनाते हैं। ठीक है, फिर 1962 में फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर आया और उन्होंने जो वर्च्यू का आइडिया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला उन्होंने प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली। उन्होंने बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया और बैक्टीरिया जो थे वो डिवाइड हुए, उन्होंने नए सेल्स बनाए। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट हिस्ट्री है सेल थ्योरी की कि इन तरीक़ों से आज जो हमारे पास सेल थ्योरी मौजूद है वो इतने स्टेप से उतने साइंटिस्ट ने इसमें काम किया, 300-400 साल तक इस पर काम हुआ, फिर आज हमारे पास ये एक फ़ाइनल फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा, तो इन तमाम चीज़ों के बाद श्लाइडन और श्वान जो जर्मन साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट था एक ज़ूलॉजिस्ट था, दोनों ने सेल थ्योरी को एक समराइज फॉर्म में पेश किया। तो सबसे पहला पॉइंट सेल थ्योरी का है ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, सम ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर वाइल सम आर मल्टीसेलुलर। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट ये है कि जितने जानदार हैं, चाहे वो प्लांट हैं या एनिमल हैं, ये सेल से बने हुए हैं। उसमें से कुछ सिंगल सेल हैं और कुछ ज़्यादा सेल से बने हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। दूसरा पॉइंट, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जानदारों का फंक्शनल यूनिट भी है, जो काम होते हैं वो बुनियादी तौर पर सेल्स में होते हैं, और स्ट्रक्चरल यूनिट में भी हैं, जो शक्ल या जो शेप जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये बुनियादी तौर पर सेल्स ने बनाया है। सो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दूसरा पॉइंट है सेल थ्योरी में। तीसरा पॉइंट हमारे पास है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। नए सेल्स बनते हैं पुराने सेल्स से जो ऑलरेडी मौजूद सेल्स हैं, सेल के डिवीजन से। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास बात थी सेल थ्योरी की। ये हमारे पास आज फाइनल फॉर्म में मौजूद है। सब सेलुलर पार्टिकल पर आते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, सेल थ्योरी के मुताबिक जितने भी जानदार चीज़ें हैं, ये जानदार चीज़ें सेल से बने होंगे या सेल के प्रोडक्ट से बने होंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा जानदार चीज़ नहीं होगा जो सेल या इसके प्रोडक्ट से नहीं बना होगा। फिर बाद में कुछ कन्फ्यूजन आई जब वायरस की डिस्कवरी। तो बेटा आप याद रखिए, 3 चीज़ें ऐसे हैं जो सेल्स नहीं हैं, वो लिविंग की कैरेक्टर्स को शो करते हैं जिस तरह वायरस, पर वो बुनियादी तौर पर सेल्स नहीं है। ठीक है, जिस तरह हमें मालूम है कि तमाम चीज़ें सेल से बने हैं,
पर कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बुनियादी तौर पर सेल्स नहीं हैं और इनमें लिविंग की प्रॉपर्टी है, जैसा कि वायरस, ठीक है, प्रियान एंड वायरान। प्रियान क्या है, वायरान क्या है और वायरस क्या है? वायरस हमारे पास एक छोटा सा एजेंट होता है जो प्रोटीन और डीएनए पर मुश्तमिल होता है या प्रोटीन और आरएनए पर मुश्तमिल होता है। आरएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? वायरस बनाते हैं। तो ये सेल नहीं है, पर इसमें सेल की 11 सेल की कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं। दूसरा होता है वायरान। वायरान हमारे पास इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा होता है फ्रियान। फ्रियान इन्फेक्शियस प्रोटीन है, और जो वायराइड होते हैं ये सिर्फ आरएनए होते हैं, ठीक है। ज़रा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दे आर सबसेलुलर पार्टिकल मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो इसमें जो वायरस है, ये वायरस आरएनए प्लस प्रोटीन कोड से बना होगा या डीएनए प्लस प्रोटीन कोड से बना होगा। इसके अलावा फ्रियान है, तो फ्रियान इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं जो बीमारियां काज करते हैं। इसके अलावा वायरान है, तो वायरान सिर्फ सर्कुलर आरएनए हैं जो मोस्टली प्लांट में बीमारियां काज करते हैं। तो ये तीन चीज़ें ऐसे हैं जो बेसिकली सेल्स नहीं हैं और इन तीनों में लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं। तो दीज 3 आर कॉल्ड सब सेलुलर पार्टिकल। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सब सेलुलर पार्टिकल। अच्छा, इसके लिए होम असाइनमेंट क्या होगा? राइट एंड मेमोराइज हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। रॉबर्ट हुक से लेकर 1665 से श्लाइडन और श्वान तक जितनी हमने हिस्ट्री पढ़ी, हर एक साइंटिस्ट ने अलग अलग काम किया। ये आपके लिए असाइनमेंट होगा कि आप वो लिख के भी और मेमोराइज भी करें। इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी होगा, फिर कमिंग क्लास में और पढ़ेंगे।